टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 190। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपने जीएसटी का रिफंड अप्लाई किया है तो आप उसके स्टेटस को किस प्रकार ट्रैक कर सकते हैं। क्या मैं जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकता हूं? जी हाँ, आप इस स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए दो मोड हैं। पहला है प्री लॉगिन मोड, यानी कि आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, सर्विसेज टैब में जाना है, रिफंड टैब में जाना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस सर्विस को की जो टैब है उसे क्लिक करना है। आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, वहाँ सर्विसेज टैब में जाना है, रिफंड पर क्लिक करना है, यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस को आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को एंटर करना है और सर्च करना है। इसके बाद जो अमाउंट आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिफंड क्लेम किया है, आप उसकी एंट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं। आप जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन को पोस्ट लॉगिन मोड से भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से। उसके बाद आपको सर्विसेज टैब में जाना है, रिफंड्स पर क्लिक करना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस कमांड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे जीएसटी पोर्टल पर, वहाँ पे सर्विसेज टैब में आपको जाना है। रिफंड्स के अंदर आपको ट्रैक ARN स्टेटस में अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग जो है फील्ड यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर जो आपने सबमिट किया है, फॉर्म की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, रिफंड टाइप आपके सामने आ जाएगा, जिस दिन आपने सबमिट किया है वह डेट आ जाएगी, स्टेटस आ जाएगा कि SUB मीन्स सबमिटेड, फाइनेंशियल ईयर एंड टैक्स पीरियड। यदि मैंने गुड्स का एक्सपोर्ट किया है और IGST अमाउंट जो मैंने पे किया है उसका रिफ़ंड में की एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहता हूँ, तो क्या वह मैं चेक कर सकता हूँ? जी हाँ, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विसेज टैब में जाना है, रिफंड्स में जाना है। वहाँ पे आपको क्लिक करना है ट्रैक स्टेटस ऑफ इनवॉइस डेटा टू बी शेयर्ड विद ICE गेट सर्विसेज फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, सर्विसेज टैब में जाना है, रिफंड्स के अंदर आप ट्रैक स्टेटस ऑफ इनवॉइस डेटा टू बी शेयर्ड विद ICE गेट, इसे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर और मंथ जो है रेलेवेंट वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि कितनी इनवॉइसेस टेबल 6A की प्रोसेस हुई हैं, अमाउंट क्या है IGST का और काउंट के कितनी है, इनवॉइसेस IC गेटवे को सबमिट जो हो गई हैं यानी कि ट्रांसमिट जो की गई हैं वो टोटल नंबर कितना है, IGST का अमाउंट कितना है, कितनी इनवॉइसेस IC गेटवे को ट्रांसमिट नहीं हुई है उनके नंबर और अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और कितनी इनवॉइसेस IC गेट ने रिजेक्ट कर दी हैं उनका नंबर और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। यदि जो इनवॉइसेस है वो IC गेट को ट्रांसमिट नहीं हुई है क्योंकि उनके अंदर शिपिंग बिल की डिटेल या पोर्ट की डिटेल नहीं दी गई थी, और ये जो इनवॉइसेस हैं वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, तो आपको अपना नेक्स्ट पीरियड का जो GSTR1 है उसका टेबल 6 से है वह अमेंड करना है। यदि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के कारण है तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। यदि इनवॉइसेस IC गेट ने रिजेक्ट कर दी हैं किसी एरर के कारण, तो उसके लिए टैक्स पेयर को अपना GSTR1 का टेबल 9A अमेंड करना होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन साइकिल है उसमें यह रिकॉर्ड को वैलिडेट किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गुड्स की एक्सपोर्ट के लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल करता है तो कौन कौन से स्टेटस टाइप्स उसे दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि जो इनवॉइसेस हैं वो ICE गेट को ट्रांसमिट ना की गई हो क्योंकि GSTR1 टैक्स पेयर ने टैक्स पीरियड के लिए फ़ाइल नहीं की है। इसके लिए जो स्टेटस दिखाई देगा वह होगा डिटेल नॉट ट्रांसमिटेड टू IC गेट, GSTR1 नॉट फाइल्ड, मतलब कि जो डिटेल्स हैं वो ICE गेट को ट्रांसमिट नहीं की गई हैं क्योंकि GSTR1 को फाइल नहीं किया गया है। इसका मतलब होगा कि टैक्स पेयर ने कोरस्पॉन्डिंग रिटर्न पीरियड के लिए GSTR1 को फाइल नहीं किया है। इसलिए रिकमेंडेड एक्शन यही है कि आप जो रिटर्न पीरियड है उसके लिए GSTR1 को फाइल करें। इसके अलावा यदि इनवॉइस डेटा को IC गेट को ट्रांसमिट नहीं किया गया है तो इसका मतलब हो सकता है कि टैक्स पेयर ने GSTR3B को
टैक्स पीरियड के लिए फ़ाइल नहीं किया है, उस केस में स्टेटस आपको दिखाई देगा डिटेल नॉट ट्रांसमिटेड टू आईसी गेट GSTR 3B नॉट फाइल्ड। इसलिए रिकमेंडेड एक्शन यही है कि आप टैक्स पीरियड के लिए GSTR 3B को फाइल करें। इसके अलावा उस केस में भी इनवॉइस डेटा को आईसी गेट को ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा यदि आपने जो रिफ़ंड क्लेम किया है वह उस अमाउंट से ज़्यादा है जो कि आपने IGST का अमाउंट पे किया है अंडर GSTR 3B टेबल 3.1B। इस केस में जो आपको स्टेटस दिखाएगा वह यह दिखाएगा कि डिटेल्स आईसी गेट को ट्रांसमिट नहीं की गई हैं क्योंकि जो रिफ़ंड अमाउंट आपने क्लेम किया है वो उस अमाउंट से ज़्यादा है जो आपने IGST का पे किया है और टेबल 3.1B में दिखाया है GSTR 3B के। जो आप रिफ़ंड क्लेम करते हैं GSTR 1 के टेबल 6A में वह उस अमाउंट के इक्वल होना चाहिए जो कि आप GSTR 3B में दिखा रहे हैं, यानी कि जीरो डेटर सप्लाई में। और जो इसका डिफरेंस है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। GST पोर्टल टॉलरेंस लिमिट 100 रुपीज़ की जो है वो कंसीडर करता है। यदि इन फिगर्स में 100 रुपीज़ से ज़्यादा का डिफरेंस है तो आपके रिफ़ंड को ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा आईसी गेट को। आपका जो इनवॉइस डेटा है वह भी आईसी गेट को ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा यदि जो पोर्ट कोड है उसका वैलिडेशन फेल हो जाता है और एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट नहीं होता है। इस केस में जो आपको स्टेटस दिखाएगा वह यह होगा कि जो डिटेल है वो आईसी गेट को ट्रांसमिट नहीं की गई हैं क्योंकि जो आपने GSTR 1 के टेबल 6A में पोर्ट कोड दिखाया है वह गलत भरा है कुछ इनवॉइसेस के केस में या फिर सभी इनवॉइसेस के केस में। यदि आपने गुड्स का एक्सपोर्ट किया है और जो डिटेल्स हैं वो आईसी गेट को ट्रांसमिट नहीं हुई हैं क्योंकि आपने जो शिपिंग बिल है वो नहीं भरा है या फिर पोर्ट की डिटेल नहीं भरी है तो उस केस में आपको GSTR 1 के टेबल 6A को अमेंड करना होगा। यदि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है तो यहाँ पे किसी एक्शन की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आप अपने GSTR 1 के टेबल 6A में अमेंडमेंट करें और वहाँ पे जो पोर्ट कोड है उसे करेक्ट करें। यदि आपके इनवॉइस डेटा को अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है GST पोर्टल के द्वारा तो उस केस में आपको स्टेटस दिखाया जाएगा कि रिटर्न डेटा येट टू बी प्रोसेस्ड, यानी कि रिटर्न को प्रोसेस किया जाएगा और जल्द ही आईसी गेट को भेजा जाएगा। इस केस में टैक्स पेयर को कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि इनवॉइस डेटा को आईसी गेट को ट्रांसमिट कर दिया गया है तो उस केस में आपको स्टेटस दिखाया जाएगा कि जो डिटेल्स हैं वो आईसी गेट को ट्रांसमिट कर दी गई हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। इस केस में टैक्स पेयर को किसी एक्शन की आवश्यकता नहीं है। यदि सर्च डेटा के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उस केस में स्टेटस आएगा कि आपने GSTR 1 के टेबल 6A में कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस नहीं भरी है। गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज करके कहा है कि एक्सपोर्टर अपना टेबल 6A GSTR 1 का और GSTR 3B को फाइल करें ताकि उनको रिफंड जल्दी से रिलीज़ किया जा सके। सरकार ने कहा है कि एक्सपोर्टर कुछ गलतियां कर रहे हैं जैसे कि शिपिंग बिल नंबर GSTR 1 में गलत भर रहे हैं या फिर इनवॉइस नंबर और IGST का अमाउंट मैच नहीं हो रहा है या फिर बैंक अकाउंट नंबर गलत भरा गया है जिसके कारण कि उनको रिफ़ंड रिलीज़ करने में देरी हो रही है। जो भी गलतियां GST रिटर्न और शिपिंग बिल में है वह एक्सपोर्टर को ICE गेट पोर्टल पर अवेलेबल करा दी गई है यदि एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा वे कस्टम अथॉरिटी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी डिटेल जो अपने GST रिटर्न में दी है वह कस्टम के सिस्टम से मैच कर जाती हैं तो आपका रिफ़ंड ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा बिना किसी ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट के। यदि मैं एक्सपोर्ट के केस में GST का रिफ़ंड क्लेम करना चाहता हूं तो क्या मैं इसके लिए डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए गए किसी सर्कुलर को भी रेफ़र कर सकता हूं? जी हाँ, आप इसके लिए सर्कुलर नंबर 5/2018 कस्टम को रेफ़र कर सकते हैं जो कि 23 फरवरी 2018 को इशू किया गया है, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके लिए आप हमारी वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं GST न्यूज़ पार्ट 175। इसके लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं अंडर GST रिफ़ंड। आपको हमारे YouTube चैनल पर जाना है CA सतबीर सिंह, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप व्यू
व्यू पर क्लिक करेंगे, व्यू मोर वीडियोस। यहाँ पे आप जीएसटी रिफंड को सर्च कर सकते हैं, ये जीएसटी रिफंड। उसके बाद आप यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दी गई है, यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दी गई है आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी न्यूज़ पार्ट 175 दिया गया है, जहाँ पे कि जीएसटी का जो एक्सपोर्ट रिफंड प्रोसीजर है उसे डिस्कस किया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। टैक्सहील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुँचा सकते हैं। यदि आपने भी जीएसटी और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में रिलीज़ कर दी गई हैं। जीएसटी रेडी रेकनर, जीएसटी मैनुअल विद जीएसटी लॉ गाइड, जीएसटी टैरिफ विद जीएसटी रेट रेकनर। इन सभी बुक्स के अंदर वे नोटिफिकेशन जो 25 जनवरी 2018 तक इशू किए गए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इन सभी बुक्स का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।